नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के लिए राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। पूर्व पीएम के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होने की खबर अति दुखद है। भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार में उनका खास योगदान रहा। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार और सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सूचना बेहद पीड़ादायक है। ये देश उनके योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। भावभीनी श्रद्धांजलि। नए साल पर श्रद्धालु आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में भक्तों को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। विंध्य पंडित समाज और विंध्य विकास परिषद मिलकर इसका सख्ती से पालन कराएंगे। भीड़ के मद्देनजर जरूरत पड़ी तो प्रतिबंध आगे बढ़ाया जा सकेगा। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में नए साल पर देश भर से भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्री विंध्य पंडित समाज और प्रशासन ने चरण स्पर्श को लेकर निर्णय लिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के चिनट शाखा में 42 लॉकर काटकर करोड़ों के आभूषण और नकदी चोरी करने वाला गिरोह का 7वां और आखिरी फरार आरोपी मिथुन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़ा गया बदमाश बिहार का रहने वाला है। इसके पास से नकदी, जेवर और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। चिनट थाना प्रभारी ने बताया कि बैंक लॉकर कांड में शामिल 25,000 के इनामी मिथुन कुमार बिंद को देवा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बिहार मुंगेर के पुरुषोत्तमपुर चोर गांव का रहने वाला है। इसके पास से 126.14 ग्राम सोने के जेवर, 893 ग्राम चांदी के आभूषण, बैंक लॉकर के कच्चे टुकड़े, एक हथौड़ा, लोहे की चिन्नी, ग्लेंडर मशीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शुक्रवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव असली नेता थे जिनके अखाड़े में पहलवान पैदा होते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी भाड़े के पहलवान पैदा कर रही है। संभल के सपा सांसद जयाउर रहमान बर्क को लेकर एक सवाल के जवाब में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि संभल के सांसद संभल जाए, वरना उनका हाल भी आजम खान जैसा होगा। उन्होंने कहा कि सपा ने ही आजम खान की दशा खराब कर दी है। आजम खान की जगह कोई और यादव होता तो शायद उसका ये हाल नहीं होता। कैबिनेट मंत्री ने खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू द्वारा महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी की तारीख देने के सवाल पर कहा कि अपराधी और आतंकियों को जहां जाना था, सीएम योगी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया है। ये योगी की सरकार है जो धमकियों से डरने वाली नहीं है। महाकुंभ आयोजन और इसके लिए यूपी सरकार द्वारा की जा रही अभूतपूर्व व्यवस्था पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने पूर्ण लगन से इस कुंभ पर्व की व्यवस्था की है। सिर्फ कुंभ ही नहीं, प्रदेश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्धता उनके क्रियाकलापों में दिखती है। सभी संत और प्रदेशवासी उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यही नहीं, उन्होंने प्रदेश और देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सनातन धर्म के प्रति लोगों को एकजुट करने के लिए भी पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों की प्रशंसा की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर समेत उत्तर प्रदेश और देश में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर आगे बढ़ रहा है। मोदी और योगी हिंदू संस्कृति और संस्कार के प्रति निष्ठावान है। उनका प्रयास है कि हिंदू संस्कृति की जागृति हो। सभी लोग वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपने धर्म क्षेत्र की उन्नति में प्रत्ययनशील हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन और भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित पोस्ट करने के आरोप में बांग्लादेश के 3 छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्रों के भविष्य में एएमयू में दाखिले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये जानकारी बांग्लादेश के दूतावास को भी दी गई है। कुछ दिनों पहले एएमयू के छात्र अखिल कौशल ने प्रॉक्टर कार्यालय में शिकायत की थी कि बांग्लादेशी छात्र सोशल मीडिया पर इस्कॉन को चरमपंथी संगठन बताते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 2 अन्य छात्रों ने भारतीय महिलाओं के बारे में अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच की और तीनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की। एएमयू में बीए इकोनॉमिक्स अंतिम वर्ष के छात्र रिफत रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसने अपने विवादित पोस्ट के लिए माफी मांगी, जिसके बाद उसे चेतावनी दी गई। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बीए पूरा करने के बाद उसे एएमयू में किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए दाखिला नहीं दिया जाएगा।
प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं की बढ़ती बुकिंग के बीच पुलिस ने फर्जी वेबसाइट के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अभियुक्तों ने महाकुंभ से जुड़ी 9 फर्जी वेबसाइट बनाकर तीर्थयात्रियों को ठगने का काम किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉइड फोन, 1 आईफोन और 6 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं को कॉटेज, टेंट और होटलों की बुकिंग के नाम पर आकर्षक प्रलोभन देकर ऑनलाइन ठगी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने महाकुंभ मेले से मिलते जुलते नामों वाली फर्जी वेबसाइट्स बनाई थी। इन वेबसाइट्स पर महंगे टेंट, VIP स्नान और दर्शन जैसी सुविधाओं का झूठा वादा कर श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाता था। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती के अनुसार गिरोह ने सुनियोजित ढंग से इस साइबर ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।